इस दुनिया में आपको जो भी चीज सुंदर लगती है, चाहे वो आपका पसंदीदा खाना हो या कोई बेहद प्यारा इंसान, वो सब माँ चंद्रघंटा की दिव्य शक्ति का ही असर है। हाँ, माँ चंद्रघंटा की ऊर्जा से ही सब कुछ सुंदर लगता है। अगर ये शक्ति ना हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो चलिए, अब हम सुनते हैं माँ पार्वती के इस दिव्य रूप माँ चंद्रघंटा की कहानी। भगवान शिव अपनी पहली पत्नी सती के शोक में सब कुछ छोड़कर पहाड़ों पर तपस्या करने चले गए थे। सती का पुनर्जन्म हुआ और इस बार वो पार्वती के रूप में आईं। भगवान शिव को फिर से पति के रूप में पाने के लिए उन्होंने ॐ हजारों साल तक तपस्या शन्ति की। जब भगवान शन्ति शिव ने उनकी निष्ठा और संकल्प शान्तिः। को देखा तो उन्होंने शादी के लिए हाँ कह दी। विवाह के दिन भोलेनाथ एक विचित्र रूप में जुलूस के साथ राजा हिमालय के महल में पहुंचे। उनका पूरा शरीर राख से लिपटा हुआ था। उनकी बारात में भूत सन्यासी साधुगण और अघोरी शामिल थे। भगवान शिव और उनके विचित्र विवाह के ऐसे भयानक जुलूस को देखकर पार्वती जी की माँ और अन्य रिश्तेदार भयभीत हो गए थे। अब पार्वती ने सोचा कि अगर ये शादी ऐसे हुई तो पूरे परिवार को शर्मिंदा होना पड़ेगा। तो उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से खुद को एक भयंकर रूप माँ चंद्रघंटा के रूप में बदल लिया। इस रूप में माँ का रंग सुनहरा था और उनके 10 हाथ थे। माथे पर चांद जैसा घंटा चमक रहा था, जो उनके शक्तिशाली रूप को और भी भव्य बना रहा था। चंद्रघंटा के रूप में माँ पार्वती ने शिव भगवान से प्रार्थना की कि वो एक सुंदर राजकुमार का रूप धारण करे और अपनी शादी के जुलूस को भी बदल दे। भगवान शिव पार्वती की प्रार्थना सुनकर एक सुंदर राजकुमार के रूप में बदल गए और उनकी बारात भी अब बहुत ही भव्य और शाही हो गई। इस तरह भगवान शिव और पार्वती का विवाह पूरे धूमधाम से हुआ। वही दिन अब महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। माँ चंद्रघंटा हमें वो साहस और शक्ति देती हैं जो हमें जिंदगी की मुश्किलों से निपटने के लिए चाहिए। वो हमें ये सिखाती हैं कि अगर हम खुद को मजबूत बना लें तो कोई भी समस्या हमें हरा नहीं सकती।